दोस्तों आज 1 सितंबर को केदारनाथ धाम के मार्ग पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। मौसम लगातार खराब हो रहा है, रास्तों की स्थिति खराब है और आज केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है। इसी के साथ अन्य 3 धाम की यात्रा मार्ग की स्थिति क्या है, अभी यात्रा करना सही रहेगा या नहीं, तो चलिए आगे मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 1 सितंबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम के मार्ग पर बीते 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ था। यात्रा मार्ग कल भी चारों धाम का बंद था, श्रद्धालु फंसे हुए थे। केदारनाथ धाम जाने वाला मार्ग भी कल बंद था। 2 जगहों पर कल 31 अगस्त को लैंडस्लाइड हुआ था, तो काफी श्रद्धालु फंसे हुए थे। फिर रास्तों से मलबा को हटाया गया और दोपहर के बाद यात्रा मार्ग को खोल दिया गया। सभी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी यात्रा करने लगे। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कल यात्रा मार्ग खुलने के बाद श्रद्धालु कैसे यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन में डर जितना है उतना ही ज्यादा खुशी भी है। खुशी इस बात का है कि हम आज बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर पाएंगे और डर इस बात का है कि कहीं हमारे ऊपर पहाड़ियों से पत्थर ना गिर जाए, क्योंकि लैंडस्लाइड वाले स्थानों को वो कल पार कर रहे थे इसीलिए। और बारिश भी हो रही थी, कभी रुकती तो कभी बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाती, जिस वजह से श्रद्धालु काफी डरे हुए थे कल और वो डर डर के लैंडस्लाइड वाले स्थानों को पार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कल 31 अगस्त को कोई भी श्रद्धालुओं के ऊपर मलबा नहीं गिरा था, सभी श्रद्धालु सुरक्षित पार हो गए थे और बाबा का दर्शन आज 1 सितंबर को कर रहे हैं। लेकिन आज 1 सितंबर को सुबह एक बड़ा घटना घट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। पूरा अपडेट को आप सुनिए। तो आज सुबह 7 बजे के आसपास सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए वाहन श्रद्धालुओं को लेकर निकली, जिसमें 11 श्रद्धालु सवार थे। आप सबको तो पता ही होगा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल टैक्सी चलती है, तो वही टैक्सी आज सुबह गौरीकुंड के लिए निकली तो अचानक से सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मार्ग पर मुनकटिया में एक बड़ा पत्थर टैक्सी के ऊपर आकर गिर गया, जिसमें 11 श्रद्धालु सवार थे। तो उन्हीं में से 2 श्रद्धालुओं की वहीं पर मौत हो गई और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। आप वीडियो में देख सकते हैं टैक्सी का हालत, मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा पत्थर गिरा होगा कि टैक्सी का ये हाल हो गया और 2 श्रद्धालुओं की वहीं पर मौत हो गई और 3 श्रद्धालु जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी दुख की बात है कि तुरंत 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सच में ऐसी घटनाएं जब सुनने देखने को मिलता है तो बहुत दुख होता है। श्रद्धालु कितनी खुशी के साथ आते हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए और बीच रास्ते में ही ऐसे कुछ घटना घट जाता है, तो इसमें हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बस बाबा केदारनाथ जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इन श्रद्धालुओं को अपनी चरणों में जगह दे, उनकी आत्माओं को शांति दे। तो दोस्तों आज 1 सितंबर को सुबह सुबह बहुत ही दुख की घटना सुनने को मिली, जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मार्ग पर जो मुनकटिया जगह पड़ता है, यहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड होते ही रहता है। इस साल 2025 में यहाँ पर कई बार लैंडस्लाइड हुआ और कई श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में भी ले लिया। कई लोग घायल हुए तो कईयों की मौत भी हो गई इस जगह पर। तो इस साल 2025 में कुछ ज्यादा ही बारिश और लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिल रही है। इस साल बहुत श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। अब तक मानसून का वापसी भी नहीं हुआ है, लगातार बारिश भी हो रही है और लैंडस्लाइड का घटना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो मानसून का वापसी इस साल सितंबर महीने के 2nd वीक तक हो जाएगा। उसके बाद मौसम में थोड़ा सुधार आने लगेगा। तो आज सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से आज केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है और आज यात्रा केदारनाथ धाम का चालू नहीं है।
और अगर हम अन्य 3 धाम की बात करें तो दोस्तों अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आज 1 सितंबर को चालू है। कल 31 अगस्त को लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते बंद थे, लेकिन रास्तों से मलबा को हटा दिया गया है और यात्रा को आज शुरू कर दिया गया है। बहुत से श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं लेकिन फंस भी रहे हैं रास्तों में, क्योंकि रास्ते पूरे सही नहीं हैं। जहां पर मिट्टी है वहां पर गाड़ियां फंस रही है और खतरा तो पूरा रास्तों में ही है, क्योंकि बारिश हो ही रही है और बारिश ज्यादा हुआ तो लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। जैसे आज सुबह से केदारनाथ धाम के मार्ग पर हुआ, अचानक से पहाड़ियों से बड़ा पत्थर गिर गया और उसके साथ कई सारे मिट्टी पत्थर भी गिरे, जिस वजह से आज यात्रा मार्ग को रोक दिया गया है। जितने भी श्रद्धालु सुबह लैंडस्लाइड होने से पहले यात्रा किए वो अभी यात्रा कर रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, लेकिन सोनप्रयाग में ही यात्रा को रोक दिया गया है। अभी प्रशासन सभी श्रद्धालुओं से यही कह रहे हैं कि या तो आप वापस चले जाओ या आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर चले जाओ। तो बहुत से श्रद्धालु आज रुक रहे हैं सोनप्रयाग में ही और बहुत से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल गए। तो लैंडस्लाइड आज अचानक से हो गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की जान भी चली गई और बारिश भी लगातार हो ही रही है, जिस वजह से आज यात्रा मार्ग को केदारनाथ धाम का रोक दिया गया है। और कितने घंटों के लिए यात्रा को रोका गया है इसकी जानकारी प्रशासन अभी तक नहीं दी है। बस इतना बताया गया है कि अभी यात्रा को रोक दिया गया है, बस अभी यात्रा बंद है। बाकी ऐसे हो सकता है कि जब बारिश रुकेगी और रास्तों से मलबा को पूरा हटा दिया जाएगा तो फिर से केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग को चालू कर दिया जा सकता है। आगे मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी, आप मेरे अपडेट्स को देखते रहना। अभी जो भी श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश में रुके हैं वो यात्रा पर ना आए, मौसम पूरा खराब है, बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से खतरा भी बढ़ रहा है। अभी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है, लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होते रहेगा तो लैंडस्लाइड होने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। तो दोस्तों इसीलिए आप इतना खतरा में यात्रा मत कीजिए। 4 सितंबर के बाद मौसम में थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, उसके बाद ही आप यात्रा करना। अभी आप जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित से रुकें, इधर उधर पहाड़ियों में ना घूमें। अभी काफी खतरा है। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जताई है, तो आप यात्रा ना करें। उसके बाद आप आराम से यात्रा पर आना। अभी चारों धाम के मार्ग पर खतरा है। मानसून का वापसी अभी नहीं हुआ है, मानसून का वापसी 15 सितंबर तक हो जाएगा। उसके बाद बारिश हल्की मात्रा में मिलेगी। तो आप अभी रोज मौसम अपडेट देखते रहिए, रास्तों की स्थिति का पता करते रहिए, फिर जाके यात्रा पर आइए। अभी मार्ग बंद है, जब खुलेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। और आज 1 सितंबर केदारनाथ धाम का मौसम पूरा खराब है, बारिश हो रही है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। बाबा केदारनाथ जी का दर्शन तो आराम से हो रहा है, लेकिन बारिश लगातार हो ही रही है। कल रात को भी श्रद्धालु रेनकोट पहने, छाता पकड़े संध्या आरती में शामिल हुए थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कल रात को भी लगातार बारिश हुई, कभी रुकती तो कभी हो रही थी और आज सुबह से भी बारिश हो रही है। दिन प्रतिदिन खतरा घटने के बजाय खतरा बढ़ते ही जा रहा है। इस साल 2025 में कुछ ज्यादा ही बारिश और लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पहाड़ों में निर्माण कार्य बढ़ रहा है, तो खतरा भी उसके साथ साथ बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों आप जब भी यात्रा पर आओ तो सावधानी पूर्वक ही यात्रा करना। अभी 2 से 3 दिनों तक यात्रा आप पहाड़ी क्षेत्र में मत करो, क्योंकि बारिश हो रही है। तो दोस्तों आज केदारनाथ धाम का मौसम खराब है, उसी के साथ अन्य 3 धाम का भी मौसम बारिश वाला है। तो अभी कुछ दिनों तक यात्रा करने से बचे, मानसून का वापसी होने दे फिर यात्रा करें। आज केदारनाथ धाम का यात्रा मार्ग बंद है, तो श्रद्धालु यात्रा पर ना आए। जब खुल जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी, फिर आप यात्रा पर आना। आप डेली अपडेट रखिए, मैं मौसम और रास्तों की स्थिति के बारे में रोज अपडेट देती रहूंगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।